हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। और आज मैं आपके समक्ष फिर से कुछ सवालों के जवाब देने आया हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे फिस्टूला यानी भगंदर से रिलेटेड बीमारी के विषय में बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो आज मैं उन सब के उत्तर देने आया हूँ, क्योंकि मुझे भी फिस्टूला हुआ था और मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द। तो मैं आपको आपके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, फिस्टूला जनरली कहाँ पे होता है। तो जनरली आपको बता दूँ, ये एनल एरिया के आसपास में ही होता है और जनरली इसमें एक फोड़ा निकल आता है, जो कि जनरली एक आउटर ओपनिंग होती है। और वो फोड़ा नॉर्मल फोड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये फोड़ा एक बार आप एंटीबायोटिक लेंगे तो खा के सही हो जाएगा, लेकिन दोबारा ये फिर से हो जाएगा और ये दोबारा से उसमें पस निकलेगा। और जब तक इसका पूरा का पूरा ट्रैक सही नहीं होता तब तक ये फोड़ा सही नहीं होता। दूसरा सवाल है कि क्या फिस्टूला सर्जरी से 100% सही हो जाता है या चार सूत्र से। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे भी जब फिस्टूला भगंदर हुआ था तो मैं भी पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास से गया था। तो उन्होंने मुझे एक एंटीबायोटिक दी थी, जिससे मेरा वो फोड़ा बिल्कुल मतलब एक हफ्ते में सही हो गया था। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वो दोबारा से हो गया और उसमें से दोबारा से पस आने लगा। तो फिर उन्होंने मुझे सर्जन को रेफ़र किया था। तो सर्जन ने भी मेरे को बोला था कि हम आपको ऑपरेट तो कर देंगे, लेकिन सर्जरी के बाद भी इसमें चांसेस रहेंगे कि ये दोबारा हो सकता है। तो फिर मैंने भी, जैसे कि सभी लोग सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, लोगों से एडवाइस लेते हैं, तो मैंने भी पता किया। तो मुझे चार सूत्र विधि के बारे में पता चला कि आयुर्वेद में चार सूत्र की विधि है, जिससे भगंदर या फिस्टूला कहें वो सही हो जाता है और इसमें दोबारा के होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो रहते हैं। और 3 साल हो गए हैं मुझे चार सूत्र विधि से फिस्टूला का ऑपरेशन कराए हुए, और देखिए मैं बिल्कुल सही हूँ। तीसरा प्रश्न लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या चार सूत्र कराने के बाद क्या हम दूसरे तीसरे दिन से ऑफिस जा सकते हैं या अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत पेन होता है। मैं तो 2-3 हफ्ते तक बेड से ही नहीं उठ पा रहा था, और ऑफिस जाना तो दूर की बात है। इसलिए जो भी आपको कहता है ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि मुझसे भी यही कहा गया था। तो आप इन बातों पे ना आएँ, और अगर आप चार सूत्र विधि से फिस्टूला का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो एक अपना मन बना लें कि ये लंबा ट्रीटमेंट चलेगा और इसमें पेन भी होगा आपको। चौथा सवाल जो लोगों का था वो था कि कैसे पहचाना कि ये फिस्टूला का फोड़ा है कि नॉर्मल फोड़ा है। तो आपको बताना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि फिस्टूला के फोड़े में जनरली क्या होता है कि फोड़ा आपको बार बार होता है, उसमें से ब्लड भी निकलता है और वो एक बार सही होने के बाद दोबारा हो जाता है। जबकि नॉर्मल फोड़ा एक बार देखिए सही हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपको फिस्टूला का फोड़ा हुआ है कि नॉर्मल फोड़ा हुआ है। पांचवा सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछा था वो था कि फिस्टूला का जब चार सूत्र विधि से ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें क्या आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको एनेस्थीसिया देते हैं। उसमें जनरली क्या होता है कि आपको मतलब एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद उनके पास एक वायर वायर की तरह की, मतलब क्या कहें, सुई होती है, बड़ी सी सुई। तो वो जो होते हैं उसमें से धागा बांध के, वो जो आपका बाहर से जो फोड़ा होता है उसके ट्रैक में से ऐसे डाल के वो अंदर जो उसकी आपके एनल कैनल में एक ओपनिंग होती है, वहाँ से निकाल के उसको निकालते हैं और उसको बांध देते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे लगता है इस ऑपरेशन में। और जनरली से ऑपरेशन कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई काटा छाटी होती है नहीं। सातवां सवाल लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या बेटर रहता है, चार सूत्र विधि से फिस्टूला का ऑपरेशन कराना या एलोपैथिक तरीके से सर्जरी कराना, और देखिए कौन सी सस्ती पड़ती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि चार सूत्र में जनरली ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक कितना बड़ा है,
कितना लंबा है, क्योंकि धागा धागा उसको क्या है, धीरे 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 कट करता है आपके ट्रैक को, तो टाइम लगता है। जबकि सर्जरी में जो आप फिस्टुला का ट्रैक है वो उसी समय ऑपरेट कर दिया जाता है, और जितना भी जो पस होता है उसी समय ट्रेन कर देते हैं। लेकिन क्षार सूत्र से इसके होने के चांसेस लगभग ज़ीरो हैं, और सर्जरी अगर आप कराएंगे और आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो आपको पता चलेगा कि सर्जरी में इसके चांसेस हैं दोबारा होने के, और होते हैं जनरली। क्योंकि जब मैंने भी अपने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने भी ये कहा था कि इसमें सर्जरी करवाएंगे तो सही तो हो जाएगा, लेकिन इसे दोबारा हो सकता है। और आप सर्जरी कराएंगे तो उसका एक फ़ायदा है कि आप एक हफ्ते के बाद एक हफ्ते क्या 3-4 दिन में ही अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं, ठीक है, आपको उतना पेन नहीं होगा। लेकिन क्षार सूत्र में पेन होता है, लेकिन वो सही हो जाता है। क्षार सूत्र आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, जबकि सर्जरी महंगी पड़ती है, लेकिन उसमें आपका टाइम कम लगता है। और आप हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से ही इलाज कराएं। अगर क्षार सूत्र कराना है तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक BAMS सर्टिफाइड या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके आप इसका इलाज करा सकते हैं। बहुत सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री में भी होता है। सर्जरी कराने में जनरली क्या होता है कि आपकी जो स्पिंचर मसल होती है, जो आपकी स्टूल को होल्ड करती है, वो थोड़ी लूज़ हो जाती है कहते हैं, जबकि क्षार सूत्र में ऐसा नहीं होता है। और क्षार सूत्र में इसके दोबारा होने के चांसेस भी नहीं है, और मैंने खुद फील किया है क्योंकि 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। हालांकि क्षार सूत्र पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन मेरी माने अगर आपको इलाज कराना है और आप नहीं चाहते कि दोबारा हो, तो आप क्षार सूत्र विधि से ही कराएं। 8वां सवाल भी कॉमन है कि लोग कहते हैं कि ये क्या जब क्षार सूत्र कराते हैं उसके बाद जब धागा चेंज करते हैं तो क्या उसमें एनेस्थीसिया देते हैं। दोस्तों, मेरे केस में मुझे एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था और मुझे बहुत पेन होता था। मुझे तो कभी कभी इतना पेन होता था कि आंसू तक निकल जाते थे। तो कहीं कहीं पे लोग देते भी हैं। अगर आप कहेंगे तो डॉक्टर से कि एनेस्थीसिया दें तो वो दे भी देंगे, लेकिन ज़्यादा एनेस्थीसिया लेना क्योंकि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए जनरली डॉक्टर इसको अवॉइड करते हैं। 9वां सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछा है वो पूछा है कि क्योंकि जब क्षार सूत्र कराते हैं तो एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद कैसा पेन होता है। तो दोस्तों, आपको बताऊं, पेन बहुत होता है, और जनरली जो आपके डॉक्टर होते हैं वो आपको कम mg की पेन किलर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर खाने से आपकी जनरली किडनी में इफ़ेक्ट पड़ता है, और पेन किलर ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। लेकिन देखो, दर्द इतना होता है ना कि आंसू निकल जाते हैं। मुझे हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि ज़्यादा पेन किलर ना खाएं। मैं मेडिकल स्टोर पे गया था और उनसे कहा था, भैया मुझे ना थोड़ा सा हाई पावर की, जितनी ज़्यादा पावर की पेन किलर है वो मेरे को दे दें, क्योंकि मेरे लिए वो दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। और रात को तो इतना बढ़ जाता था ना, तो मैं सोचता था कभी कभी कि क्यों कराया मैंने ये क्षार सूत्र का ऑपरेशन, इतना पेन होता था। और बस किसी तरह दिन कट जाए मैं यही सोचता था। कभी कभी तो ऐसा ख्याल आता था कि अब मुझे क्षार सूत्र की ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करनी है, और मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि मुझे प्लीज़ इसे बंद कर दें और धागा निकाल दें। तो आप समझ सकते हैं पेन कैसा रहता है। लेकिन वो पेन ज़रूर होता है, लेकिन बाद में रिज़ल्ट अच्छा होता है, तो वो पेन सह लें, फ़ायदा रहेगा। 10वां सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछा है दोस्तों, तो वो ये है कि बताएं कि जब आपका फिस्टूला का ऑपरेशन हुआ था क्षार सूत्र विधि से, उसके बाद आपको कैसा लगा। तो देखिए, शुरू के हफ्ते में ना बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है,
और बिना पेन किलर के काम चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक पेन किलर का जो इफ़ेक्ट रहता था वो कम से कम 5-6 घंटे रहता था, तो तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद दर्द सहना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए मैं जनरली दिन में 2-3 पेन किलर ज़रूर लेता था, और जो डॉक्टर ने दी थी उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कम एमजी की देते हैं। तो मैं हमेशा मेडिकल स्टोर पर जाता था और वहाँ से हाई पावर की पेन किलर लेता था। जब भी आप क्षार सूत्र विधि से ऑपरेट करवाते हैं अपना फिस्टुला, तो ज़रूर ध्यान रखें कि देखिए इसमें आपको दर्द होगा। इसमें कभी कभी आप सोचेंगे कि मैंने क्यों करा लिया, क्योंकि दर्द होता है। और जब आपका धागा चेंज होता है तो डॉक्टर से ज़रूर कहें कि एनेस्थीसिया दें। अगर वो नहीं देते हैं तो उनसे कहें कि अच्छी पेन किलर लिख के ज़रूर दें, क्योंकि थ्रेड चेंज कराने के टाइम पे भी ना बहुत दर्द होता है। और मैं थ्रेड चेंज कराने जाने से पहले भी पेन किलर खाता था, ताकि थोड़ा मेरा दर्द कम हो। और प्रोसेस क्योंकि क्षार सूत्र का थोड़ा लंबा है, तो कभी कभी इसमें आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, क्योंकि दर्द होता है। आपका मूड जो है किसी से बात करने का नहीं रहता है, और जैसे ही रात होती है आपको दर्द की हमारी नींद नहीं आती, आप इधर उधर देखते रहते हैं और आपका ध्यान जो है आपके दर्द में ही रहता है। 12वां सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्षार सूत्र विधि से जब फिस्टुला बगंदर का ऑपरेशन होता है उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ट्रैक में से क्या होता है कि पस आता रहता है, तो आपको उसको साफ़ करते रहना है। उसमें डॉक्टर जो भी दवाई देता है आपको उसमें लगानी है। कहीं पे डॉक्टर आपको आयोडीन का सलूशन देता है, जो आपको एक इंजेक्शन की मदद से, मतलब आपके फोड़ के अंदर उस ट्रैक में डालना होता है, जिससे वो ट्रैक क्लीन होता रहे। या बीटाडीन की क्रीम देता है, उसको आपको लगाना पड़ता है। और कहीं कहीं पर आयुर्वेदिक ऑयल भी देते हैं डॉक्टर। और आपको सीड्स बात लेनी है कम से कम एक दिन में 3 बार। एक टब में आपने गुनगुना पानी करना है, उसमें आप डेटॉल या बीटाडीन का सलूशन आता है, आप वो डाल सकते हैं। और 15 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट आप बैठना ही बैठना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको दर्द में राहत मिलेगी, दूसरा आपकी रिकवरी जल्दी होगी, क्योंकि आपके जो वाइट ब्लड सेल हैं वो जल्दी बनेंगे।